नमस्कार भाई सभी को। आज की इस वीडियो में नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ मैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वही देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल हो, कॉमन सब्जेक्ट है। तो देखो, बिना टाइम को ख़राब किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अपना कंसेप्ट है भाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब इससे पहले वॉल्यूम का पता होना चाहिए, वो आई होप आप सबको पता होगा और पता होना भी चाहिए, क्योंकि टेंथ क्लास की चीज़ें हैं, ये उससे भी कम लेवल की चीज़ें हैं। तो वो आती होंगी तभी आगे समझ पाओगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, तुम्हें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एरिया, उसमें कितना, एक जगह पे एक एरिया में कितना सामान आ सकता है, उसे उसकी वॉल्यूम कहते हैं भाई, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी कह सकते हैं वॉल्यूम को। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई मास, ठीक है। वॉल्यूम डिवाइड बाई मास, और मास डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी का उल्टा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, होता है ये डेंसिटी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब और मास की होती है किलोग्राम, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब अगला आता है अपने पास स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, अब स्पेसिफिक वेट में क्या है, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक वेट होता है और यूनिट आप इसके निकाल ही लोगे। अगला है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है अपनी, पहले मैं फॉर्मूले के टर्म्स में ना बता के वैसे बता देता हूँ क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बताती है कि कोई चीज़ पानी से कितनी भारी है, कोई चीज़ पानी से कितनी भारी है। कि ये साइन है, रो का साइन है, रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसकी हमें निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वही 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी होती है जो मैक्सिमम होती है, और जिसकी वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, जो कि 1000 होती है। और ऊपर उस फ्लूइड की लिखते हैं डेंसिटी, जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती है, कि ये बताता है पानी से कोई चीज़ कितनी भारी है। तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट से डेंसिटी की यूनिट कट गई, तो फिर यूनिटलेस क्वांटिटी ये बन गई। तो अगला देखते हैं भाई, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का ये तो सबको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी है। बट जब बात करें हम फ्लूइड्स की, तो चलो मैं एक बार तो और बता दूं तुम्हें कि फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लूइड का मतलब होता है एनी सब्सटेंस दैट हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो, जो फ्लो कर पाए, जो बह जाए कोई। जैसा कि पानी है वो भी फ्लूइड है, गैस है वो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है वो भी फ्लूइड है, और कोई भी गैस है वो भी फ्लूइड है। सॉलिड को छोड़ के सब चीज़ फ्लूइड्स हैं, ठीक है भाई। तो भाई उसकी डेंसिटी निकालनी फ्लूइड की, तो इसका फॉर्मूला है जो पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी किस चीज़ की, उस फ्लूइड की, जिस फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है उसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी को यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1000 किलोग्राम वाटर की होती है, ठीक है, वाटर की होती है। तो वाटर की जो डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो अगला देख लेते हैं भाई, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है, अब एक जो मास डेंसिटी होती है वो तो सबको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इट्स मास डेंसिटी, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब ये वेट डेंसिटी है, तो वेट डेंसिटी में क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है भाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट डेंसिटी निकल आएगी अपनी, न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है। तो अगला वही कंसेप्ट है अपना विस्कोसिटी का। बस विस्कोसिटी का पता होना चाहिए आपको, अगर आप एक इंजीनियर हो तो पता होना चाहिए इस चीज़ का, मेरे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। विस्कोसिटी एक वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की, कि वो बताता है कितना गाढ़ापन है, कितना गाढ़ा लिक्विड है। जैसे कि शहद है, उसकी विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें गाढ़ापन ज़्यादा है। या फिर थोड़ी और साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो लिक्विड की भाई कुछ लेयर्स होती हैं, जब लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाए उसे कहते हैं विस्कोसिटी, या विस्कस फोर्स भी बोल देते हैं इसको। और इसको मेज़र किया जाता है, विस्कोसिटी को मेज़र किया जाता है रियोमीटर से, ठीक है भाई, रियोमीटर से मेज़र किया जाता है। अब विस्कोसिटी के प्रकार देख लो भाई, दो टाइप की विस्कोसिटी, एक तो है अपनी डायनामिक विस्कोसिटी है और एक है काइनामेटिक विस्कोसिटी है। डायनामिक विस्कोसिटी और दूसरी काइनामेटिक विस्कोसिटी। अब डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी होती है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस से मूव करे, ठीक है भाई, जहाँ पे हमें लिक्विड को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेज लगवानी पड़े, पंप या कुछ भी हो सकती है वो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वो होती है डायनामिक विस्कोसिटी। ये भाई उल्टी तीर लगा दी मैंने, देख लियो, ध्यान रखियो। डायनामिक विस्कोसिटी है एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़े, और काइनामेटिक विस्कोसिटी है भाई जो अपने आप मूव करे, ग्रेविटी के अंडर मूव कर जाए, जो एक बार खिंडा दी
थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा सा स्लोप है, उसमें अपने आप मूव करती रहे। बट जैसे कि एक तो भाई तुम अपने कमरे में पानी खिंडा दोगे, जो स्लोप होगा, जैसे बाथरूम में देखा हुआ तुमने नहाते टाइम अपने आप पानी नीचे जावे है मोरी की तरफ, अपने आप जावे है। तो बट वहाँ पे अगर शहद खिंडा दोगे या कोई और गाढ़ा लिक्विड खिंडा दोगे तो वो थोड़ी अपने आप जाओगा, उसने एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कुछ ना कुछ, वाइपर मारना पड़ेगा या कुछ और। तो है काफ़ी चीज़ें, ग्रेविटी के अंडर नहीं कर पाएगा ये काम जो डायनामिक है, ठीक है, काइनामेटिक है वो कर पाएगा ग्रेविटी के अंडर काम। तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखो भाई क्लास 2 है, इसमें क्या बता रखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स की है या कि ये एक ग्राफ है, ये शो करेगा हमें, रिलेशन शो करेगा शियर स्ट्रेस का वेलोसिटी के साथ। ठीक है भाई, वेलोसिटी के साथ शियर स्ट्रेस का रिलेशन शो करेगा। और शियर स्ट्रेस आपको पता ही होगा क्या होती है। शियर का मतलब होता है, जो शियर फोर्स वो होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, उसे कहते हैं हम शियर फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो शियर फोर्स का वेलोसिटी के साथ बताया है हमने कि भाई क्या बताया इसमें कि जो वेलोसिटी है जो वो चेंज होगी शियर स्ट्रेस के साथ, शियर स्ट्रेस के साथ वेलोसिटी चेंज होगी। देखो जैसे जैसे शियर स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, शियर स्ट्रेस बढ़ा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा, शियर स्ट्रेस के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है, और इसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो एक ग्रेडियंट शो किया इस करो के द्वारा, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेस के साथ साथ वेलोसिटी का बढ़ना। ठीक है, जब हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं, लिक्विड के केस में बात हो रही है सारी, लिक्विड या गैसेज के फ्लूइड्स के केस में बात हो रही है ये, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं ऐसा यूनिट क्या होती है भाई। ऐसा यूनिट होती है भाई अपनी पास्कल सेकंड होती है, ठीक है, पीए सेकंड, ठीक है, पास्कल सेकंड होती है, या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, या किलोग्राम पर मीटर सेकंड होती है। विस्कोसिटी के बारे में बातें कर रहे हैं हम, विस्कोसिटी की होती है। और सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई, तो वो होती है डाइन डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट की बात करें तो, ठीक है। और पोइज भी कह सकते हैं, ठीक है, पोइज भी कह सकते हैं, वो सिटी। वन पोइज में 0.1 पास्कल सेकंड होते हैं भाई, ठीक है, वन पोइज में 0.1 पास्कल सेकंड होते हैं। और वाटर की होती है, अगर वाटर की पूछ ले तो कितनी होती है विस्कोसिटी, 1 सेंटीपोइज होती है, 1 सेंटीपोइज। सेंटी का मतलब 100 होता है, तो पोइज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीपोइज निकल आएगा अपना, ठीक है। जैसे कि सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में कोई चीज़ निकालनी है मीटर से, तो मीटर को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सेंटीमीटर निकल आएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे। तो आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है विस्कोसिटी पे। टेम्परेचर टेम्परेचर का मतलब आपको पता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की कितनी गर्म है, किसका तापमान है, तापमान के आधार पे भाई वेलोसिटी विस्कोसिटी है ये बदलती रहती है। अब देखो लिक्विड में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दोगी वेलोसिटी घट जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, जब शहद को गर्म करते हो वो पतला हो जाता है थोड़ा, वो बह नहीं लगता है, जब कई बार होता है सर्दियों में जम जाता है शहद, तो उसको गर्म कर लेते हैं हम, गर्म कर लेते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी और वो सीधा नीचे उतर जाएगा वो जो जमा हुआ है। अब प्रेशर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है। अब गैसेज की बात कर लेते हैं, गैसेज की बात कर लेते हैं भाई, याद रखना इन दोनों चीज़ों को, टेम्परेचर के बढ़ने से घटेगी और प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी। अब बात करते हैं गैसेज में, गैसेज के केस में क्या है, क्योंकि ये दोनों भाई फ्लूइड्स हैं, मैंने पहले बताया था लिक्विड और गैस फ्लूइड होते हैं, तो लिक्विड वाले फ्लूइड का तो देख लिया, अब गैस का भी देख लेते हैं। अब गैस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और वहाँ पे उल्टा हो रहा था काम, वहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी घट रही थी, अब यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। गैसेज में उल्टा काम है, और प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होगा भाई, गैसेज पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होगा, ये बात को स्पेशली याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को आपको। अब अगला देख लेते हैं भाई थोड़ी डिटेल में, काइनोमेटिक विस्कोसिटी। अब ये जो मैंने बताया था जो ग्रेविटी से होती है, व्हेन फ्लो ऑफ ग्रेविटी इज देयर, जब ग्रेविटी होती है, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर अपने आप फ्लो करती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। तो देखो रेशो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, रेशो देखते हैं। अब ये किसकी रेशो है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, तो उसकी रेशो है क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और डायनामिक विस्कोसिटी होती है जिसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है मूव करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर स्क्वेयर
पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, याद रखना मीटर स्क्वायर सेकंड नहीं है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड है भाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ये इसका पूरा डेरिवेशन होता है, अगर वो करके दिखाऊंगा तो टाइम जाएगा और काम का भी नहीं है वही, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम का बस ये यूनिट याद रखो, वही पूछी जाएगी। अब सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, इसकी सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो वो होगी अपनी स्टोक्स, स्टोक्स होगी या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी, स्टोक्स या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी। इसमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड थी, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी या फिर स्टोक्स होगी, ठीक है। एक स्ट्रोक में होते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, एक स्ट्रोक में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी होते हैं। तो ये रिनोल्ड्स नंबर में यूज की जाती है, ठीक है, ये रिनोल्ड नंबर में इसका यूज होता है। अब रिनोल्ड नंबर आपको आगे बताएंगे क्या होता है, जब फ्लो थ्रो ओपन चैनल से बताएंगे हम, वो भी इसी का पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है अपना। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, ये कहता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, शियर स्ट्रेस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, और शियर स्ट्रेन भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे डेरिवेशन देख लेते हैं, ये क्या है, ये जो टो का साइन है ये है शियर स्ट्रेस, ठीक है, और du/dy है वेलोसिटी का बढ़ना, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, u का मतलब वेलोसिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लिख दिया हमने म्यू, यहाँ पे म्यू लिखा है और यहाँ पे u है, ये म्यू देखना भाई, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है अपने पास, वो है शियर स्ट्रेन, ठीक है, और स्ट्रेन कांस्टेंट होती है भाई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के भाई ये अब क्यों आता है कांस्टेंट, ये 12वीं क्लास की चीज़ है भाई, ये पता होनी चाहिए आपको, आप एक सच्चे इंजीनियर हो तो अब म्यू का मतलब है भाई शियर स्ट्रेन, और स्ट्रेन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती, पेपर में पूछा जाता है, स्पेशल ध्यान देना इस चीज़ पे। तो आगे देखो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं। अब देखो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, जो न्यूटन का लॉ को फॉलो करेंगे, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करेंगे। अब न्यूटन का लॉ क्या है भाई, न्यूटन का लॉ ये कहता है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, यही है भाई न्यूटन बाबा का नियम अपना, क्या है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, कि भाई शियर स्ट्रेस बढ़ेगा शियर स्ट्रेन भी बढ़ेगा और वेलोसिटी भी बढ़ेगी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, शियर स्ट्रेन भी बढ़ेगी, ये म्यू का साइन है, जो म्यू कहते हैं भाई, इसने फिर बता रहा हूँ एक बार बार, जो बिगनर है वो भी कर पाए थोड़ा। न्यूटोनियन फ्लूइड है भाई, न्यूटन के लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है, जैसे कि वाटर है एयर है, शियर स्ट्रेस लगाओगे जितनी उतना ही शियर स्ट्रेन होगा और इतनी वेलोसिटी बढ़ेगी वाटर की एयर की, ठीक है, ये भी फ्लूइड्स हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं इसको। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं भाई, जो जितनी शियर स्ट्रेस लगाएंगे उतनी उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी और शियर स्ट्रेन नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वो है पेंट हो गया, ब्लड होगा और स्लरी हो गया। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में मैं बता चुका हूँ तुम्हें डिफरेंस, पिछले एक सोम की वीडियो है मेरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसमें देख लेना स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या है, वो थोड़ा बेसिक से बताया उसमें, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाते हैं भाई, जो थोड़े गाढ़े हो जाए हैं, जो ग्रेविटी के अंडर काम नहीं करेंगे और शियर स्ट्रेस लगाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम उस हिसाब से शियर स्ट्रेन नहीं देंगे, वो ना उस हिसाब से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब अपना देख लो आखिरी टॉपिक, आइडियल फ्लूइड और एक रियल फ्लूइड होता है भाई, दो टाइप के फ्लूइड हैं, आइडियल फ्लूइड है और रियल फ्लूइड है। अब आइडियल फ्लूइड न्यूटन के द्वारा माने गए हैं भाई ये, ठीक है, न्यूटन देखें, चलो बात कर रहे हैं पहले, बाद में बताऊंगा, काम की बात कर लेते हैं। हैव नो विस्कोसिटी, आइडियल फ्लूइड ऐसा भाई जिसकी कोई विस्कोसिटी ना हो, ठीक है, किसकी कोई विस्कोसिटी ना हो, नो सरफेस टेंशन, ना उसमें सरफेस टेंशन हो। सरफेस टेंशन का तुम्हें पता है, अपर लेयर होती है जो फ्लूइड की, वो एक्सर्ट करती है एक टेंशन, एक तनाव, ठीक है, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल है भाई, जिसको कंप्रेस ना किया जा सके। जीरो शियर फोर्स ड्यूरिंग फ्लो एज विस्कोसिटी इज जीरो, कि भाई शियर फोर्स भी जीरो होगी, जब हमने विस्कोसिटी जीरो मान कर चल रही है, शियर फोर्स भी जीरो होगी, शियर फोर्स कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार के ये सारी क्वालिटी हों जिनमें ये आइडियल फ्लूइड होते हैं, जिनको आइडियल कहा जाता है, ये सच में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि परफेक्शन कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, ऐसा कोई फ्लूइड होता ही नहीं है जिसमें विस्कोसिटी ना हो, जिसमें फ्रिक्शन ना हो, जिसमें सरफेस टेंशन ना हो, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता भाई। तो इसलिए ये क्या है, ये मात्र एक काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये बात करो रियल फ्लूइड की, रियल फ्लूइड वो हुए हैं भाई जिसमें विस्कोसिटी हो, जिसमें सरफेस टेंशन भी हो और थोड़े हल्के लगे से कंप्रेसिबल हो, जो कंप्रेस हो जाए। फ्लूइड कंप्रेसिबल भाई वैसे बहुत कम होते हैं, बहुत कम मात्रा में कंप्रेस किए जा सकते हैं फ्लूइड, ठीक है, गैसेज हो सकती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि सिलेंडर है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है, स्लाइटली इनकम्प्रेसिबल, हल्के से इनकम्प्रेसिबल होते हैं वो। शियर
शियर फोर्स भी एक्ट करती है, बिल्कुल भाई ऑपोजिट फोर्स है जिसके बारे में बताया था मैंने। और जितने भी फ्लूइड हैं भाई, जितने भी दूध पानी जो भी हैं, ये सारे के सारे अपने रियल फ्लूइड्स होते हैं अपना, ठीक है। आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में पता लग गया। अब हम स्टडी आइडियल फ्लूइड की नहीं करेंगे, हम करेंगे रियल फ्लूइड की, क्योंकि आइडियल फ्लूइड तो होते ही नहीं है, काल्पनिक है ये मामला, ठीक है। अब तो अब आगे है भाई अपना न्यूटोनियन फ्लूइड है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, इनमें डिफरेंस देखेंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड है फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और नॉन न्यूटोनियन ये नहीं करेगा भाई। और डायनामिक विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी इसमें। डायनामिक विस्कोसिटी जो मैंने बताया था, जो फोर्स लगाने पे काम करेगी जो, ठीक है, अपने आप नहीं करेगी ग्रेविटी के अंडर। और यहाँ पर डायनामिक विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है। और कॉमन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं भाई जो कॉमन होते हैं, जैसे पानी हो गया, केरोसिन हो गया, हवा होगी। और नॉन न्यूटोनियन होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, या फिर पेंट हो गया, ये होते हैं अपने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है भाई। आज की क्लास में इतना, आगे फिर करेंगे, ठीक है। इसको लिखो, रिवाइज करो, बाय।